हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। आज हम डिस्कस करेंगे फॉरेस्ट सर्विसेज मेंस 2019 की जो क्वेश्चन पेपर है उसके साथ में जो ऑफिशियल आंसर उसको डिस्कस करेंगे। तो ये क्या है? ये है एमपीपीएससी 2019, एमपीपीएससी 2019 फॉरेस्ट सर्विसेज मेंस, फॉरेस्ट सर्विसेज मेंस का पेपर है। फॉरेस्ट मेंस की हम बात करें तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, यहाँ पर दो पेपर होते हैं। एक तो जीएस का पेपर होता है और दूसरा साइंस का पेपर होता है। उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो आज हम इस पेपर को डिस्कस करेंगे। अभी पहला पेपर डिस्कस करेंगे, उसके बाद सेकंड पेपर भी डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले पेपर से, पेपर 1 से। तो ये आपके सामने पेपर है, सेट ए है, आप इसको देख सकते हैं। वेल नाउ लेट मी गेट द क्वेश्चंस। ओके, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने, ये ऑफिशियल आंसर्स जो हैं हमारे एमपीपीएससी द्वारा दिए गए हैं, उन्हीं आंसर्स को हम लेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, जनजातीय सलाहकार परिषद की व्यवस्था भारतीय संविधान की किस अनुसूची में की गई है? तो इसका सही आंसर दिया है 5वीं अनुसूची, मतलब इसका व्याख्या की गई है 5वीं अनुसूची में। दूसरा क्वेश्चन है, द नेचर ऑफ कल्चर, द नेचर ऑफ कल्चर पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है द नेचर ऑफ कल्चर। इसके लेखक हैं ए.एल. क्रोवर। काफी डिफिकल्ट क्वेश्चन हम कह सकते हैं। भैंस संस्कृति, भैंस संस्कृति मतलब होता है भैंस के प्रति आदर और श्रद्धा का भाव पाई जाती है कौन सी जनजाति में? तो ये इसका सही आंसर है टोडा में। टोडा में बेसिकली भैंस संस्कृति पाई जाती है। ये काफी इंपॉर्टेंट है। नाउ लेट मी ब्रिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान के किस अनुच्छेद में जनजातीय सलाहकार परिषद की स्थापना का प्रावधान किया गया है? जनजातीय सलाहकार परिषद, और इसका सही आंसर है आपका सी 244। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विकल्प में जनजाति का नाम और उसमें प्रचलित नृत्य का नाम सुमिलित नहीं है? तो जनजाति और नृत्य इन दोनों को सुमिलित करना है। तो इसमें देखा जाए तो इसमें सही जो गलत आंसर है वो है डी। तो भगोरिया का भील हो गया, परधौनी का हो गया बैगा, रीना का हो गया गुण, और गोचो ये एक गलत है। तो ये दिस इज रॉन्ग वन है ना, ये गलत आंसर है। अगला आंसर सुमेलित करना है आपको। यहाँ पे ऑप्शंस आपके सामने दिए हुए हैं। उत्तरी अमेरिका का क्या है? तो इसका यदि हम सही आंसर बात करें तो एमपीपीएससी के हिसाब से आंसर है डी, मतलब उत्तरी अमेरिका का है आपका प्रेयरी, दक्षिणी अमेरिका का है आपका पंपास, अफ्रीका का है वेल्ड, और यूरोप का है स्टेपी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग जरूर याद रखें वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए, और वैसे भी फिजिकल ज्योग्राफी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत की पूर्वी तट का भाग है? भारत की पूर्वी तट का भाग। अब यहाँ पे ऑप्शन आपके सामने है कोंकण तट, मालाबार तट, कोरोमंडल तट और दक्षिणी तट। इसका सही आंसर आपके सामने ये है कोरोमंडल तट। तो भारत की पूर्वी तट का मतलब भारत का जो पूर्वी तट है ये अपना ईस्ट है, इधर वेस्ट है, ये ईस्ट तट है। तो ऊपर क्या है? कोरोमंडल है, उसके बाद क्या है? नॉर्दर्न। ओके, पहले नॉर्दर्न सरकार पड़ेगा फिर कोरोमंडल पड़ेगा। इधर क्या है? इधर है कोंकण और नीचे क्या है? मालाबार है ना। तो ये चीजें थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। एनीवे, अगला क्वेश्चन आपके सामने, जस्ट 1 सेकेंड, होल्ड ऑन। एक मिनट रुकिएगा जरा। अगला क्वेश्चन है, जादूगोड़ा किसके लिए प्रसिद्ध है? जादूगोड़ा किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? और इसका सही आंसर आपका है यह है यूरेनियम। जादूगोड़ा यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को आप लोग जरूर याद रखें। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑलराइट, चलिए लेट मी ब्रिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन। मध्य प्रदेश के किस जिले में जहाज महल स्थित है? तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसका सही आंसर है धार। धार में है जहाज महल। बहुत सारी चीजें हैं, रूपमती महल भी है। मध्य प्रदेश में हिंदुस्तान इलेक्ट्रोग्रेफाइट प्लांट, हिंदुस्तान इलेक्ट्रोग्रेफाइट प्लांट कहां पर स्थित है? और इसका सही आंसर है आपका मंडीदीप औद्योगिक क्षेत्र। कहां पर है? ये मंडीदीप औद्योगिक क्षेत्र में है। बढ़िया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, मध्य प्रदेश भारत में अमृत योजना, जो अमृत योजना है जून 2015 में स्टार्ट की गई, किस लिए शुरू की गई थी? अमृत योजना का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है? यह है आधारभूत शहरी अधोसंरचना सुधार के लिए अटल मिशन फॉर रिजुवनेशन ऑफ अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये है, तो इसके बारे में आप लोग याद रखेंगे। मध्य प्रदेश में कितने औद्योगिक केंद्र विकास निगम है एज ऑफ नाउ? तो औद्योगिक केंद्र विकास निगम कितने हैं एज ऑफ नाउ? हमारे मध्य देश में है 7 औद्योगिक विकास निगम। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, लेट मी ब्रिंग द नेक्स्ट वन। जनगणना 2011 के आधार पर मध्य प्रदेश का अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का सही आंसर है भोपाल। भोपाल इज द राइट आंसर। 855 है ना। मध्य से कितना है आप नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। सो नाउ लेट मी ब्रिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन।
ओके, गैर योजना राजस्व व्यय में, गैर योजना राजस्व व्यय में निम्नलिखित में से कौन सी मद सम्मिलित नहीं है? वेल, इकोनॉमी का काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका सही आंसर आपका सार्वजनिक उपक्रमों को उधार, ये इसके अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, वेबसाइट है hindtime.com में टॉप लेवल डोमेन कौन सा है? में टॉप लेवल डोमेन कौन सा है? तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है d.com। ठीक है, टॉप लेवल डोमेन इसे बोलते हैं, हालांकि डोमेन पूरा आता है। अगला आपके सामने है, मध्य प्रदेश राज्य क्रिकेट एकेडमी सन जुलाई 2016 में खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा किस शहर में स्थापित की गई थी? मध्य प्रदेश राज्य क्रिकेट एकेडमी। वेल, देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया है एमपीपीएससी ने शिवपुरी। दैट्स राइट आंसर इज शिवपुरी। तो यू हैव टू रिमेंबर दिस वन। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अनब्रेकेबल एंड ऑटोबायोग्राफी, ये पुस्तक के लेखक कौन हैं? और इसका सही आंसर है आपका दैट्स MC मैरीकॉम। मैरीकॉम बॉक्सर हैं, जानी मानी बॉक्सर हैं, ओलंपिक चैंपियन भी हैं। उसेन बोल्ट की राष्ट्रीयता क्या है? उसेन बोल्ट जाने माने धावक हैं, इनके बारे में आप सभी लोग ऑलरेडी जानते हैं, ये हैं जमैका किंगस्टन, है ना। वर्तमान में अर्जुन पुरस्कार में दी जाने वाली राशि कितनी है? अर्जुन पुरस्कार काफी महत्वपूर्ण पुरस्कार मनाता है और इसमें जो प्राइज अमाउंट है वो है आपकी 15 लाख रुपए, 15 लाख रुपीस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, लेट्स ब्रिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन। टोक्यो ओलंपिक में प्रारंभ किए निम्नलिखित 4 नए खेलों में से निम्नलिखित कौन सा खेल नहीं है? अब इसमें कई सारे ऑप्शन आपके सामने दिए हैं, इसका सही आंसर है आपका सी, चेस, शतरंज। ठीक है, अगला क्वेश्चन, तो ये रहे 20 क्वेश्चन आपके जीएस के। अब अगला क्वेश्चन आपका एप्टीट्यूड का है, तो यहां पे हम डिस्कस करते हैं आयत PQRS में इसके पक्ष PQ को बिंदु XYZT द्वारा 5 बराबर भागों में विभाजित किया गया है। त्रिभुज YZR और आयत PQRS के क्षेत्रफल का अनुपात ये है, क्षेत्रफल YZR, ट्राइंगल YZR अपान क्षेत्रफल आयत PQRS क्या होगा? तो इसका सही आंसर दिया है एमपीपीएससी ने, ये है B, 1/10। एनीवे, अगला क्वेश्चन यहां पर है, यदि sec4 अल्फा इक्वल टू cos अल्फा -20, जहां 4 अल्फा एक न्यून कोण है तो अल्फा का मान कितने बराबर होगा? तो इसका सही आंसर है B, 22 डिग्री। ऑलराइट, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, यदि कोरोना को A4P4L1 लिखा जाता है तो हॉर्स को कैसे लिखा जाएगा? तो ये आपको मैचिंग करना है, तो इसका सही आंसर क्या है? ये है B, F4PQ2। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वृत्त आरेख में विभिन्न अनुभाग नीचे दिए गए हैं, तो ये कई सारे अनुभाग हैं PQRST। अब यहां पर लिखा है, यदि शहर की कुल आबादी 1.8 लाख है तो कुल आबादी का प्रतिशत जो सरकारी क्षेत्र और निजी क्षेत्र दोनों में नियोजित है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है आपका सी, एमपीपीएससी के हिसाब से इसका सही आंसर है सी, 19 सही 4/9% है। ओके, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, हियर यू गो, जनजातीय जीवन में गोटुल प्रतिनिधित्व करता है, गोटुल प्रतिनिधित्व करता है किस चीज का? अब यहां पे कई सारे ऑप्शंस आपके सामने हैं, इसका सही आंसर है युवा संगठन का। फ्लोराइड, जस्ट 1 सेकेंड, फ्लोराइड प्रदूषण मानव शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? काफी अच्छा क्वेश्चन है और इसका सही आंसर दिया है एमपीपीएससी ने, वो है ए, मतलब दांत को, है ना। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इकोसिस्टम पारिस्थितिकी तंत्र शब्द सर्वप्रथम किसने प्रयुक्त किया? इसको सर्वप्रथम प्रयुक्त किया है सी, टेंसले ने, टेंसले। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, राजा भोज किस वंश के शासक थे? तो राजा भोज का आप सभी लोग जानते हैं, 10 वेरी जी क्वेश्चन, परमार वंश के राजा थे, है ना। अगला क्वेश्चन आपके सामने, रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? रेगुलेटिंग एक्ट, तो इसका सही आंसर है आपका 1773 में आया पहला रेगुलेटिंग एक्ट, ये आपको पता होना चाहिए। 1784 का ये है पिट्स इंडिया एक्ट, तो आप जानते ही हैं। मुद्रा राक्षस नाटक का लेखक कौन था? मुद्रा राक्षस, क्या आप बता सकते हैं मुद्रा राक्षस के जो लेखक हैं? दैट्स विशाख दत्त। किस राजा के समकालीन थे या कौन से वंश के समकालीन थे? भारत में नई अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना का अधिकार किसे है? नई अखिल भारतीय मतलब इसे बोलते हैं ऑल इंडिया सर्विसेज। अखिल भारतीय सेवाएं आर्टिकल 312 के अंतर्गत गठित की जाती हैं, और यदि कोई भी नई अखिल भारतीय सेवा का आप गठन करना चाहते हैं, इसका मतलब राज्यसभा में आपको बिल लाना पड़ता है आर्टिकल 312 के अंतर्गत। मतलब अधिकार किसके पास में है? दिस पावर लाइज विद द पार्लियामेंट, ये पार्लियामेंट के पास में पावर होगा।
अगला क्वेश्चन आपके सामने है, पांचवी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कितना है? पांचवी पंचवर्षीय योजना कार्यकाल था, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका सही आंसर है डी, 1974 से लेकर 1978 तक। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता एकात्मकता से संबंधित है? एकात्मकता। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है आपका, दैट्स राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज बी। 33 का सही आंसर क्या है? बी, एकहरी नागरिकता। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, सर्वप्रथम जिला प्रशासन किसने स्थापित किया? अब यहां पे आपके सामने ऑप्शन है, ओके, तो इसका सही आंसर दिया हुआ है, यह है बी, वारेन हेस्टिंग्स। अगला है, मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम पंचायत चुनाव कब कराए गए? पहले पंचायत चुनाव कराए गए, सी, 1954 में। ओके, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ये क्वेश्चन सारे एमपीपीएससी के हिसाब से है, मेरी तरफ से कुछ भी नहीं है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत क्या है? पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है बी, सूर्य का प्रकाश, सूर्य प्रकाश ऊर्जा, ऑब्वियसली। ओके, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, रेसरपिन अल्कलैंड किससे प्राप्त होता है? इसका सही आंसर है आपका, यह है सी, राउल्फिया सरपेंटिना से। ऑलराइट। अगला क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन किस प्रदेश से प्रारंभ हुआ? चिपको आंदोलन, तो ये कहां से प्रारंभ हुआ? सुंदरलाल बहुगुणा इस आंदोलन के प्रणेता थे, ये आप जानते हैं, ये हुआ उत्तराखंड से। ऐसा ही एक आंदोलन है अपिको आंदोलन, आप बता सकते हैं उसके प्रणेता कौन थे? जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में जीव भार का पिरामिड होता है, क्या होता है? इसका सही आंसर है आपका बी, उल्टा होता है, तो ये आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का राज्य वृक्ष क्या है? मध्य प्रदेश का राज्य वृक्ष क्या है? बहुत ही सीधी क्वेश्चन है, यह है आपका बरगद। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, लेट मी ब्रिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश से किस जिले में सर्वप्रथम नगर पालिका स्थापित की गई थी? सर्वप्रथम नगर पालिका स्थापित की गई थी और इसका सही आंसर आपका जबलपुर। ओके, लेट मी ब्रिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रशासनिक सुधार आयोग के सर्वप्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर आपके सामने है, यह है मोरारजी देसाई। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, प्रशासनिक सुधार आयोग। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिला का लिंगानुपात सबसे कम है? तो सबसे कम लिंगानुपात है आपका, दैट्स द बी, भिंड। अगला आपके सामने, जनगणना 2011 के अनुसार भारत के कुल रोजगार में कृषि का योगदान कितना है? जनगणना 2011 के अनुसार, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप जरूर याद रखिएगा। और इसका सही आंसर दिया है 54.6%, 54.6%। ओके, लेट्स मी ब्रिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएम मोदी के किस राज्य में राष्ट्रीय रुर्बन बोलते हैं, राष्ट्रीय रुर्बन मिशन की शुरुआत की गई है? तो किस राज्य में शुरुआत की गई थी, ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये इसका सही आंसर है, छत्तीसगढ़ से शुरुआत की गई थी, याद रखिएगा। अगला है, हिंडोला महल मध्य प्रदेश से किस पर्यटन स्थल में स्थित है? हिंडोला महल, तो मध्य प्रदेश के किस पर्यटन स्थल में स्थित है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? दैट्स अ बी, दैट्स कॉल्ड मांडू। मांडू कहाँ पे है? ये है आपका धार में। हिंडोला महल हो गया, जहाज महल हो गया, मांडू से बेसिकली दो क्वेश्चन आ गया, जहाज महल भी पूछा गया था। भगोरिया उत्सव किस माह में मनाया जाता है? भगोरिया उत्सव किस माह मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर आपके सामने है, यह है डी, मार्च। 7 दिन का होता है। भोपाल में आयोजित लोक रंग समारोह कितने दिन तक चलता है? लोक रंग समारोह, तो इसका सही आंसर है आपका बी, 5 दिन तक। ओके, लेट मी ब्रिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जिस अधिवेशन में पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया गया था, उसका अध्यक्ष कौन था? पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया गया था, उसके अध्यक्ष कौन थे? आप बता सकते हैं कि किस साल हुआ था? इसका सही आंसर है बेसिकली बी। किस नदी के तट पे हुआ, ये भी आप लोग चाहे तो कमेंट कर बता सकते हैं। अटाकामा मरुस्थल कहां पर स्थित है? अटाकामा डेजर्ट बहुत ही फेमस डेजर्ट है और इसका सही आंसर है दक्षिण अमेरिका, साउथ अमेरिका में है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, ईमेल एड्रेस manu@snl.net.us किस देश से संबंधित है? बड़ा ऑब्वियस सी बात है, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है यूएस, संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑलराइट। अगला क्वेश्चन है, सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर की वायरस से सुरक्षा के लिए कंप्यूटर पर स्थापित किए जाते हैं, ये कौन सा है? ये है आपका सी, एंटीवायरस। दैट्स वेरी इजी क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस दुर्भावनापूर्ण मैलिशियस सॉफ्टवेयर के रूप में जाना जाता है? दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर के रूप में कौन जाना जाता है? अब इससे वॉर्म है, वायरस है। वेल देखिए, इसका सही आंसर क्या होगा? द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज डी, दोनों ही सत्य हैं इसमें, चाहे वॉर्म हो चाहे वायरस हो, दोनों ही इसमें आएंगे। ठीक है।
अगला क्वेश्चन आपके सामने, आईएसपी का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आईएसपी? आईएसपी का फुल फॉर्म बेसिकली आपको यहां पे बताना है और इसका सही आंसर है बी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, आईएसपी। ओके, लेट मी ब्रिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक साइबर अपराध नहीं है? कौन सा एक साइबर अपराध नहीं है? इसमें ऑप्शन है साइबर आतंकवाद, इंटरप्रेटर, डेटा चोरी या जालसाजी। तो इसका सही आंसर है आपका बी, इंटरप्रेटर। बाकी तो सारे साइबर अपराध में आते हैं। अगला आपके सामने, अर्जुन अवार्ड प्राप्त करने वाले प्रथम क्रिकेटर कौन थे? बहुत ही फेमस नाम है, दैट्स वन ऑफ द वेरी फेमस लेजेंडरी पर्सनालिटी, दैट्स कॉल्ड सलीम दुर्रानी, दैट्स कॉल्ड सलीम दुर्रानी। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बैक स्ट्रोक था बेस्ट स्ट्रोक, शब्दावली किस खेल से संबंधित है? बैक स्ट्रोक या बेस्ट, सॉरी ब्रेस्ट स्ट्रोक, दैट्स कॉल्ड ब्रेस्ट स्ट्रोक। तो ये आई एम श्योर, ये यदि आपने मैच कभी देखा होगा, माइकल फेल्प्स को आप जानते ही हैं। ये है आपका तैराकी से। क्या आप बता सकते हैं माइकल फेल्प्स को कितने मेडल अब तक मिले हैं? अगला क्वेश्चन आपके सामने है, सागौन का वृक्ष सालाना अपनी ऊंचाई का 1/6 भाग बढ़ता है, यदि यह 18 फीट ऊंचा है तो 2/4 वर्ष बाद यह कितना बढ़ जाएगा? ये क्वेश्चन हो गया आपका एप्टीट्यूड का और इसका सही आंसर दिया है बी, मतलब 7.52 फीट। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, x y से 9 गुना अधिक है, कितने प्रतिशत से y x से कम है? तो इसका सही आंसर आपका ये है ए, 88.88%। अगला आपके सामने, दो अभाज्य संख्याओं a और b, a इज मोर देन b का लघुत्तम समापवर्तक 391 है, तब 3b - 2a किसके द्वारा विभाज्य है? तो इसका सही आंसर दिया गया है, यह है ए, 5। ओके, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अब ये क्वेश्चन हिंदी के हैं तो यहां पूरा गद्यांश दिया हुआ है। संतों में लगभग सभी कारीगर हैं, पेशों से जुड़े हुए लोग जिनको अपनी सामाजिक हैसियत से गहरा संतोष है, वे इस मामले में भी संयोगवश वैदिक कवियों के निकट पहुंच जाते हैं, जिनमें लोहे वाले आंगिरस और रथ निर्माता भृगुगुण, महाजनी करने वाले काव्य, माल ढोने वाले रथवीति, रथ झकने वाले आदि हैं। दस्तकार अपने काम में सफाई पर ध्यान देता है, कमी रहे तो चूल जोड़ बैठ ही ना पाए। तो ये सारा का सारा आपके सामने कॉम्प्रिहेंशन दिया, ये आप लोग पढ़ सकते हैं, काफी टाइम हमने बिता दिया इसमें। आइए इसके आंसर्स देख लेते हैं। तो यहां पे लोक की महिमा होती है, लोक की महिमा होती है, तो इसका सही आंसर दिया है हमारा सी, यह है लौकिक। संतों में लगभग सभी क्या है? तो इसका सही आंसर है आपका कारीगर। क्या है? कारीगर। आपको ये ऐसे कॉम्प्रिहेंशन के हिसाब से आंसर देना है, आपने नहीं देना है। इस गद्यांश में अयास शब्द संबंधित है, तो अयास शब्द संबंधित है हमारा महाजनी से। किससे? महाजनी से। ओके, जस्ट 1 सेकेंड, ये थोड़े मिस्टेक हो गया, महाजनी नहीं बल्कि लोहे वाले से है। 63 का सही आंसर है बी, 63 का सही आंसर है बी, ठीक है। ओके, चलिए अगला आंसर देखते हैं। 64, इस गद्यांश में किसकी महिमा को बताया गया है? किसकी महिमा को बताया गया है? तो इसका सही आंसर है आपका डी, लोक। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम कितने भेद होते हैं? तो 65 का सही आंसर हुआ आपका सी, दैट्स 5। अगला है आपके सामने, दिशाओं के नाम किस तरह की संज्ञा के अंतर्गत आते हैं? दिशाओं के नाम किस तरह की संज्ञा के अंतर्गत आते हैं? तो 66 का सही आंसर हुआ आपका सी, दैट्स द सी, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगला है आपके सामने, वह कारीगर नहीं आया में वह क्या है? तो ये आपको बताना है, इसका सही आंसर है ए, विशेषण। ओके, वह कारीगर नहीं आया में वह विशेषण है। 67 का ये सही आंसर बताया गया है। एनीवे दैट्स बिट सीम्स लाइक, आई थिंक ये ऑप्शन शायद गलत होना चाहिए, बट एनीवे दैट्स फाइन। एमपीपीएससी का आंसर है, स्वर के साथ स्वर का मेल होने से कौन सी संधि नहीं होती है? तो ये एमपीपीएससी ने आंसर दिया है डी, उपयुक्त में से ए और सी, मतलब इसे बोला गया है व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ओके, अगला क्वेश्चन आपके सामने, हरशंकर परसाई की रचना क्या है? अब ये हिंदी का प्रॉपर क्वेश्चन है, तो ये ऑप्शन आपके सामने है, इसका सही आंसर आपका है, ये है सी, विकलांग श्रद्धा का दौर। सही जोड़ी का चयन करना है इसमें, तो इसमें सही आंसर दिया आपका रसिक प्रिया है केशवदास की। अगला क्वेश्चन है, भर्तृहरि की रचना क्या है? तो भर्तृहरि की रचना है आपकी ए, वाक्पदीयम। अगला है, निमाड़ अंचल के प्रसिद्ध संत कौन है? ओके, तो इसका सही आंसर है, 72वें क्वेश्चन का सही आंसर है बी, मतलब ये है संत सिंगाजी। तो संत सिंगाजी को तो आप जानते हैं, सिंगाजी भजन भी होता है। प्रतिकूल का विलोमार्थी कौन है? प्रतिकूल का विलोमार्थी होगा, यह है डी, अनुकूल। एक्स ऑफिशिया को हिंदी में क्या कहते हैं? एक्स ऑफिशिया, एक्स ऑफिशिया हम श्योर आपको पता होगा, जैसे हमारे
जैसे उपराष्ट्रपति जो होते हैं एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के, तो इस तरह से है बेसिकली। तो 74 का सही आंसर है पदेन। पदेन मतलब एक पोस्ट तो है ही आपके पास में, दूसरी पोस्ट मिल जाती है। अगला आपके सामने है कलम तोड़ना मुहावरे का अभिप्राय क्या है। कलम तोड़ना मुहावरे का अभिप्राय है बी, बहुत अच्छा लिखना। अक्षी का पर्याय क्या है। अक्षी का पर्याय है डी, आंख। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है, तो इसका सही आंसर है आपका बी, पूज्य। अगला क्वेश्चन आपके सामने है अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। तो अर्थ के आधार पर वाक्य होते हैं 8 प्रकार के। इनमें से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। तद्भव बताना है। तद्भव तो बाकी सारे तत्सम है, बड़ा तद्भव नहीं है तो बाकी सारे तद्भव है, बस एक तत्सम है। तो 79 का सही आंसर है आपका डी, आलस्य। श्रीखंड शब्द है, क्या चीज है, तो यह है आपका तत्सम। क्या है, तत्सम। एनीवे, अगला क्वेश्चन आपके सामने है विच वन द फॉलोइंग ऑप्शंस इज द करेक्ट वॉइस ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो। द न्यूज प्लीज्ड हिम। एक मिनट, ओके, इंग्लिश के क्वेश्चन है। द न्यूज प्लीज्ड हिम, तो इसका सही आंसर आपको बताना है। दैट्स राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज सी, ही वॉज प्लीज्ड बाय द न्यूज। तो यहां पे वॉइस चेंज करना है आपको। अगला क्वेश्चन आपके सामने है विच अमंग द फॉलोइंग ऑप्शंस इज द appropriate indirect narrations of the given sentence. The policeman said to the man, "Where are you going?" तो इसका सही आंसर आएगा आपका सी, that's the policeman inquired of the man where he was going. Okay, which option among the following is the correct indirect narration of the given sentence? ऑप्शन है क्वेश्चन, has John spent all the money? तो 98 का सही आंसर आपका दिया है, यह है बी, he inquired if John had spent all the money. तो इसका सही आंसर है बी। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ये सारे क्वेश्चन इंग्लिश के हैं, अच्छे टफ क्वेश्चन है। चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द गिवन सेंटेंस इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। स्पेयर द रॉड एंड स्पॉइल द चाइल्ड। स्पेयर द रॉड एंड स्पॉइल द चाइल्ड, तो इसका सही आंसर आपका दिया हुआ है, ये है आपका सी। तो 91 का सही आंसर हुआ सी, इफ यू स्पेयर द रॉड यू स्पॉइल द चाइल्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेट्स इज इनकरेक्ट, तो इसका सही आंसर दिया है एमपीपीएससी ने, यह है डी, हैप्पी, हैप्पीनेस, हैप्पीएस्ट। फाइंड द करेक्ट मैच ऑफ द वर्ड्स इन द गिवन कॉलम, तो करेक्ट मैच करना है, तो इसका सही आंसर एमपीपीएससी ने दिया है डी, मतलब यहां पर होगा आपका ए का हुआ 4, तो लैड का हो गया लेस, और फिशरमैन का हो गया फिशर वुमेन, पीकॉक का हो गया पीहेन, एंड मास्टर को गया मिस्ट्रेस। ठीक है, तो ये हो गया आपका 93rd का डी। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर इज दैट सेलेक्ट द करेक्ट आंसर ऑप्शन विच मीन्स वर्बोस। वर्बोस का मतलब बताना है आपको, तो वर्बोस का मतलब है आपका द स्टाइल विच इज टू फुल ऑफ वर्ड्स, ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आपके सामने, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो। रवि विल टीच द चाइल्ड। रवि विल टीच द चाइल्ड, तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है बी, द चाइल्ड विल बी टॉट बाय द रवि। अब यहाँ पे डायरेक्शंस दिए हुए हैं, पूरा का पूरा पैसेज दिया है, तो इस पैसेज को मैं नहीं रीड कर रहा हूं, आप लोग अपने हिसाब से देख सकते हैं। हार्ट इज द एनिमी नंबर वन ऑफ द ह्यूमन बॉडी इन अवर टाइम, तो ये पूरा का पूरा ये पैसेज दिया है आपके सामने, आप इसे खुद से पढ़ लें, एंड आई एम श्योर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बातें पढ़ सकते हैं। ओके, नाउ हियर यू गो, लेट्स गेट द क्वेश्चन। इस कंप्रीहेंशन से जुड़े हुए क्वेश्चन है, बहुत बड़ा पैसेज है जी, ये तो पूरा का पूरा एक बड़ा पैसेज है। व्हाट डज द राइटर वांट टू इन्फॉर्म मेनली इन द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ द पैसेज। ओके, तो इसका सही आंसर दिया गया है सी, तो 96 का है सी, हार्ट डिजीज इज द वर्ल्ड्स मेजर किलर ऑफ आवर टाइम। अगला क्वेश्चन है आपके सामने 97th क्वेश्चन, सेलेक्ट द ऑप्शन विच इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, तो इसका सही आंसर दिया है डी, ब्लू बेबी इज एन इंडिकेटर ऑफ हाई ब्लड प्रेशर। 90th क्वेश्चन है, इन व्हाट टाइप्स ऑफ हार्ट डिजीज डज फैटी डाइट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल, तो इसका सही आंसर है डी, डिजनरेटिव हार्ट डिजीज। What are the food habits that contribute to heart disease in general, तो इसका सही आंसर दिया है डी, both B and C, मतलब higher salt intake only and diet rich in fats of animal origin। ओके, 100th क्वेश्चन है आपका, what causes a blockage of the vessel, तो इसका सही आंसर दिया है डी, तो ये है a fatty substance called cholesterol। तो ये है 100 क्वेश्चन, दिस इज द 100 क्वेश्चंस वी हैव। लेकिन इसके अलावा एक अगला जो पेपर है पेपर 2, उसको हम जल्दी अपलोड करने वाले हैं। पेपर 2 को भी हम साथ में अपलोड कर देंगे, उसको 2 या 3 घंटे बाद हम अपलोड कर देंगे, उसको आप देख सकते हैं बाद में। और जो फ्रेंड्स नए हैं वो रामसोनी एमपीपीएससी नाम का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे क्लासेस की इन्फॉर्मेशन शेयर की आती हैं, उसके माध्यम से आप जुड़ सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि आप
एमपीपीएससी मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो शाम को 4 बजे की हमारी मेंस की आंसर राइटिंग क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये आपके लिए काफी बेनिफिशियल होने वाली है क्योंकि इस क्लास में प्रॉपर तरीके से आपकी आंसर राइटिंग कराई जाती है। मुलाकात करते हैं आप लोग फिर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ वंडरफुल डे अहेड, कीप फॉरवर्ड एंड थैंक यू सो मच ऑल फॉर टेक केयर, थैंक्स सो मच।